हेलो बच्चों। कैसे हैं आप लोग। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे। ठीक है, उसी तैयारी को हम लोग जैसा कि हम लोग करने वाले थे कि उसी तैयारी को और अच्छा करेंगे जिससे हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में मार्क्स बहुत अच्छे आएँ। तो फॉर दैट रीज़न हम लोग क्या करने चल रहे हैं, हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं अपना क्रैश कोर्स, जिसमें हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हर चैप्टर से बात करेंगे और बोर्ड एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग उसी में। तो जो पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं, ठीक है, वो पहला टॉपिक हम लोग आज के लिए स्टार्ट करते हैं फॉर टुडेज़, दैट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। राइट, क्या स्टार्ट करने चल रहे हैं हम लोग भाई? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन। ठीक है, क्या पढ़ते हैं हम लोग इसमें? अगर इसकी बात कर ली जाए कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते क्या हैं, ठीक है, क्या क्या टॉपिक है। तो देखिए, ये चैप्टर मेनली जो है इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, जिससे सवाल पूछा जाता है। वैसे तो छोटे छोटे सवाल हर टॉपिक से ही पूछे जाते हैं, ठीक, जहाँ जहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं वहाँ वहाँ से हम लोग करने की कोशिश करेंगे। राइट, तो मेनली तो हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और उससे रिलेटेड सवाल आते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग ये बात करें कि व्हाट इज सेल, सेल क्या होता है, ठीक है, सेल क्या होता है। तो देखिए, अगर हम लोग सेल की बात करते हैं कि सेल क्या चीज़ है, तो हम कहते हैं कि सेल एक डिवाइस है जिससे हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक, मतलब रासायनिक ऊर्जा जो होती है, रासायनिक ऊर्जा उसको बदलते हैं किसमें? हम बदलते हैं उसको विद्युत ऊर्जा में, और विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में भी हो सकता है। तो रासायनिक ऊर्जा से जब हम विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं तो ये किसका काम है? सेल का। ठीक है, सेल ये काम करता है, इसीलिए उसको हम विद्युत रासायनिक सेल बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। ठीक है, सेल जैसा कि हम जानते हैं, अगर हम सेल की बात करते हैं तो सेल में हमारे पास क्या होता है? दो इलेक्ट्रोड होते हैं, जिसमें से एक को हम कहते हैं एनोड, एक को कहते हैं कैथोड। और ये जो एनोड और कैथोड होता है, ठीक है, ये जो एनोड और कैथोड होता है वो एक वायर के थ्रू क्या होता है? कनेक्टेड होता है। और ये जो दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं ये कनेक्टेड होते हैं एक यू शेप ट्यूब से, यू शेप नलिका से, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको कि हम लोग कहते हैं अपना, ठीक है, सॉल्ट ब्रिज, लवण सेतु। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन होता है। ये जो हमारा होता है इसमें क्या भरे होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स भरे होते हैं। ठीक, तो ये एक जनरल सेल होता है जो लेफ़्ट साइड में होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एनोड। और जो राइट साइड में होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कैथोड। ये हमारा होता है सेल। ठीक है, बेसिक हम लोग ये जानते हैं कि सेल क्या चीज़ होता है। सेल जिसमें रेडॉक्स रिएक्शन से, रेडॉक्स अभिक्रिया के बाद क्या होता है? रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, और रेडॉक्स अभिक्रिया से जो क्या पैदा होती है भाई? रासायनिक ऊर्जा। मतलब रासायनिक ऊर्जा जो है उसका परिवर्तन हो जाता है किसमें? विद्युत में, इलेक्ट्रिसिटी में, करंट में। ठीक, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का प्रोसेस बोलते हैं। इसमें क्या होता है? तो इसमें आपको मालूम है कि जो हमारा रॉ एनोड है इस पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, और जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, और इलेक्ट्रॉन लूज़ करके ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं?
ये जिंक जो है जिंक +2 आयन में कन्वर्ट होता है और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ लूज़ कर देता है। यही इलेक्ट्रॉन जो है वो एनोड से किधर की ओर मूव करता है, कैथोड की ओर। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर क्या करते हैं, मूव करते हैं। इलेक्ट्रोड से कैथोड की ओर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और हमको करंट मिलता है, धारा मिलती है। ठीक है। एनोड पर क्या होता है, एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। ठीक है। और कैथोड पर होता है क्या, रिडक्शन यानी कि अपचयन। ठीक। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है, कैथोड पर अपचयन होता है। ये बेसिक बात हम लोग जानते हैं। ठीक है। ये सेल होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, इसका कंस्ट्रक्शन होता है, जिसमें जो सॉल्ट ब्रिज है, लवण सेतु है ये, इस लवण सेतु का क्या काम होता है भाई, तो सॉल्ट ब्रिज का काम होता है कि ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को क्या करता है, मेंटेन रखता है, विलयन की विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है, जिससे कि सेल क्या करता रहे, फंक्शन करता रहे, काम करता रहे। ठीक है। ये बेसिक आइडिया आपको होगा। ठीक। ये जो सेल बनता है, इसी सेल का हम निकालते हैं क्या भाई, सेल विभव। क्या निकालते हैं हम लोग निकालते हैं सेल विभव, या इसी को हम लोग कहते हैं सेल का विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या सेल विभव, सेल पोटेंशियल। सेल के विद्युत वाहक बल को शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं, ईएमएफ। सेल विभव को सेल पोटेंशियल। ठीक है। तो सेल का विभव या सेल का विद्युत वाहक बल हमें मालूम है कि इसको हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं अगर मानक अवस्था में है। ठीक है भाई। तो मानक अवस्था में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग किससे, ई नॉट से। मानक अवस्था क्या होती है, तो हम कहते हैं मानक अवस्था जब टेम्परेचर जो है वो 298 केल्विन हो, और जो इलेक्ट्रोड, ये जो सेल है, इसमें जो विलयन भरा होता है, विद्युत अपघट्य भरा होता है, उसकी जो सांद्रता हो, कंसंट्रेशन हो, वो कितनी हो, 1 मोलर हो। ठीक। ये जो विद्युत अपघट्य भरे होते हैं, ये विद्युत अपघट्य जो है, इसकी कंसंट्रेशन, सांद्रता अगर 1 मोलर होती है, तो इसकी सांद्रता 1 मोलर हो, टेम्परेचर 298 केल्विन हो, तो उसको हम कहते हैं मानक अवस्था है, स्टैंडर्ड कंडीशन है। और उस स्टैंडर्ड कंडीशन में किसी सेल का जो सेल विभव होता है, उसको हम कहते हैं मानक अपचयन विभव, ई नॉट सेल। इसको क्या कहते हैं भाई, मानक विभव, स्टैंडर्ड पोटेंशियल। ठीक है। तो उसको सेल विभव सामान्य अवस्था में और मानक अवस्था में मानक विभव कहते हैं। सेल का विभव इसलिए मानक सेल विभव या सेल विभव, स्टैंडर्ड कंडीशन में। ठीक। ये जो हमारा सेल विभव है, ठीक है, तो अगर हमें सेल विभव, ठीक है, हमें क्या चाहिए, अगर हमें सेल विभव निकालना है, तो सेल विभव निकालने का हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं, उस पर सवाल आता है। क्या होता है भाई, तो हम कहते हैं कि ई सेल बराबर होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है। ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये हमारा क्या होता है, सेल विभव का फार्मूला होता है। यहाँ पर जो सेल विभव हम लोग निकालते हैं, जो ई कैथोड हमको रखना होता है, वो अपचयन विभव रखना होता है, रिडक्शन पोटेंशियल। और ई एनोड जो रखना होता है, ये भी हमें क्या रखना होता है भाई, जो एनोड का विभव रखना होता है, ई एनोड, ये भी हमें कौन सा रखना होता है, अपचयन विभव रखना होता है। ठीक है। और भी फार्मूले होते हैं, पर मैं वो नहीं बता रहा हूँ, किसी कन्फ्यूजन में नहीं जाना है। सिर्फ हमें कौन सा विभव निकालना है, कौन सा विभव रखना है, अपचयन विभव रखना है। ठीक। 2 इलेक्ट्रोड्स होंगे, उनके इलेक्ट्रोड विभव दिए होंगे, एक कैथोड एक एनोड, और उन कैथोड एनोड के अपचयन विभव को रखना है, और कैथोड माइनस एनोड करना है, और हमारा सेल का सेल विभव आ जाएगा। मानक अवस्था में निकाल रहे हैं, तो फार्मूला हो जाएगा ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड।
बस ध्यान क्या रखना है, ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ और सिर्फ क्या रखना है, हमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा विभव रखना है, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं, अपचयन विभव ही रखना है। कौन सा विभव रखना है भाई, अपचयन विभव ही रखना है फॉर्मूले में। ठीक, अब हमें सेल विभव सवाल में दिया जाएगा। ठीक, सेल विभव लिखते कैसे हैं वो आपको पता है, सिखाया गया है। कभी कभी रिएक्शन दे करके दिया रहता है या आपको दिया रहता है सेल विभव। तो जैसे मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम लोग डेनियल सेल जो पढ़े हैं, डेनियल सेल की अगर हम लोग बात करें तो डेनियल सेल का जो कंस्ट्रक्शन होता है उसमें जिंक एनोड होता है, कॉपर कैथोड होता है, और उसका जो सेल अभिक्रिया है, ठीक है, डेनियल सेल की जो अभिक्रिया है, रिएक्शन है, ठीक है, वो हम क्या लिखते हैं कि जिंक जो है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, वो कॉपर +2 के साथ में रिएक्शन करता है, एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट होता है किसमें भाई, जिंक +2 एक्वस आयन में, और प्लस हमको मिलता है कॉपर सॉलिड। ठीक है, क्या मिलता है भाई, कॉपर सॉलिड। ठीक, ये हमको मिलता है। ये हमारा क्या है, डेनियल सेल का सेल रिएक्शन है। तो इसी डेनियल सेल के अगर सेल विभव को निकालने की हम लोग बात करें, ठीक है, किसके सेल के सेल विभव को निकालने की बात करें, डेनियल सेल के। मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, कह रहा है कि निम्न अभिक्रिया का सेल विभव ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये सवाल 2020 और 2025 यूपी बोर्ड में पूछा भी गया है। ठीक है, बहुत आसान सवाल है। क्या है, कौन सा सेल की बात कर रहा है, तो कह रहा है कि दिया है E0 जिंक +2 जिंक बराबर -0.76 वोल्ट, और दिया है आपको E0 Ag +Ag बराबर 0.80 वोल्ट। ठीक है, ये स्टैंडर्ड कंडीशन में जिंक और सिल्वर इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव दिया है। आपसे कहा जा रहा है कि भाई सेल विभव कितना होगा बता दीजिए। ठीक, चलिए हल करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन अगर हम लोग करें, हल करें, तो भाई हमको सेल दिया है और सेल विभव निकालना है। तो सेल दिया हो, इलेक्ट्रोड्स के इलेक्ट्रोड विभव दिए और हमको उसका क्या निकालना हो, सेल विभव निकालना हो, तो हम जानते हैं कि सेल विभव स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या होता है, E0, ये हमको चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला हमारे क्या होता है भाई, E0 सेल बराबर E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। ठीक है, कैथोड माइनस एनोड। अब कौन कैथोड होगा, कौन एनोड होगा, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो हमारा सिल्वर दोनों विभव जो दिए गए हैं वो कौन से विभव दिए गए हैं, अगर आप दोनों विभव देखें तो ये दोनों विभव जो दिए गए हैं वो अपचयन विभव ही दिए हैं। क्योंकि देखिए जिंक +2 किस में बदल रहा है, जिंक में, और Ag+ किस में बदल रहा है, Ag में। तो ये क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो जो हमको विभव दिया गया है वो भी कौन सा विभव दिया गया है, ये हमको यहाँ पे जो विभव दिया गया है वो अपचयन विभव दिया गया है। क्या दिया गया है भाई, अपचयन विभव दिया गया है। ठीक, अगर नहीं दिया होता, आक्सीकरण विभव दिया गया होता तो हम इसको पलट लेते। कैसे पलट लेते, अगर मान लीजिए आक्सीकरण दिया होता तो इसका वैल्यू माइनस में है, तो इसको पलट लेते तो इसका वैल्यू किस में हो जाता, प्लस में हो जाता। ठीक, अभी समझा देते हैं आगे। अभी इस क्वेश्चन में ये है दोनों विभव अपचयन दिया है। जब दोनों विभव अपचयन दिए गए होते हैं तो कैथोड एनोड कैसे डिसाइड होता है, तो आप कहते हैं कि अगर दोनों अपचयन विभव दिया गया है तो जो प्लस होगा वो हमारा क्या होगा, कैथोड, और जो माइनस में होगा जिसका वैल्यू वो हमारा क्या होगा, एनोड। अगर अपचयन विभव दिया गया है दोनों तो। ठीक है, क्लियर है ये बात, आई थिंक आपको क्लियर होगा। तो भाई वैल्यू रख देते हैं। वैल्यू क्या रखेंगे, कैथोड माइनस एनोड। तो मैंने कहा कि ये आपका सिल्वर जो है ये कैथोड है और जिंक जो है ये क्या है, एनोड है। वैल्यू रखिए 0.80 माइनस -0.676। ठीक है, ऐड कर दीजिए
आपको वैल्यू मिल जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आपको ये वैल्यू मिल जाएगा 1.56 वोल्ट। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, सिंपल सा आसान सा सवाल है, 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है, पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक, सिर्फ क्या करना है, सेल विभव निकालना है। एक ही फॉर्मूला है, ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। बस ध्यान क्या रखना है कि अपचयन विभव रखना है। कौन सा विभव रखना है भाई, आपको विभव कौन सा रखना है, अपचयन विभव रखना है। ठीक है, आई बात समझ में, आपको कौन सा विभव रखना है, अपचयन विभव रखना है। और अपचयन विभव रख करके ई कैथोड माइनस ई एनोड करना है और आपको सेल विभव निकल जाएगा। ठीक, देखिए, तो अब हम बात करते हैं कि कैसे हम डिसाइड करेंगे कौन कैथोड होगा कौन सा एनोड होगा। ठीक, तो कैथोड एवं एनोड कैसे निर्धारित करते हैं, इसका निर्धारण। ठीक है, कैसे करेंगे, देखिए 3 कंडीशन हो सकती है। एक केस 1 और एक ले लेते हैं केस 2। एक केस में क्या हो सकता है कि दोनों अपचयन विभव दिया हो, दोनों अपचयन विभव दिया हो। ठीक है, अब दोनों अपचयन विभव अगर दिया होगा तो दोनों अपचयन विभव में क्या हो सकता है, इसमें हो सकता है कि एक जो है वो प्लस में दिया हो एक का वैल्यू और एक जो है वो क्या दिया हो, माइनस। तो जो प्लस वाला होगा वो कैथोड होगा, जो माइनस वाला होगा वो एनोड होगा। क्लियर, ठीक है। एक कंडीशन क्या हो सकती है भाई, एक तो एक कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि एक का वैल्यू जो है वो भी माइनस में हो और दूसरे का भी वैल्यू जो है वो भी क्या हो, माइनस में हो। जब दोनों माइनस में हो तो जो ज़्यादा माइनस में हो वो क्या होगा, एनोड, और जो कम माइनस में वैल्यू दी गई हो वो क्या होगा, कैथोड। क्लियर, समझ में आ रहा है भाई। तीसरा कंडीशन, ठीक है, थर्ड केस क्या हो सकता है, थर्ड सिनेरियो। थर्ड सिनेरियो ये हो सकता है कि एक प्लस हो और दूसरा का भी जो मान अपचयन विभव दिया हो वो भी की वैल्यू क्या हो, प्लस हो, दोनों प्लस हो। ठीक, अगर दोनों प्लस है तो जो ज़्यादा प्लस हो वो क्या होगा, कैथोड, और जो कम प्लस हो वो क्या होगा, एनोड। ठीक है, पर प्लस वाले में कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर प्लस वाले में दोनों अपचयन विभव दिया है तो कैथोड माइनस है, ठीक है, एनोड करना है। और जो ज़्यादा प्लस होगा वो कैथोड और जो कम प्लस होगा वो एनोड। एक प्लस है एक माइनस है तो जो माइनस वाला है वो एनोड है, जो प्लस वाला है वो कैथोड है। अगर क्या हो कि दोनों नेगेटिव अपचयन विभव दिया हो, दोनों अपचयन विभव कैसा दिया हो, ऋणात्मक दिया हो, तो जो ज़्यादा ऋणात्मक होगा वो एनोड और जो कम ऋणात्मक होगा वो कैथोड। ठीक है, क्लियर भाई। एक तो ये हो गया। दूसरा केस 2 क्या है, केस 2 क्या है कि दोनों ऑक्सीकरण विभव दिया हो। ठीक है, दोनों क्या दिया गया हो, ऑक्सीकरण विभव दिया हो। अगर दोनों ऑक्सीकरण विभव दिया है, हालांकि इतना सवाल टफ करता नहीं है बोर्ड एग्जाम में, पर फिर भी अगर दोनों ऑक्सीकरण विभव दिया हो तो उसको पहले अपचयन विभव में बदल लेंगे। ठीक है, कैसे बदलेंगे, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, उल्टा कर देना है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ आपको, उल्टा कर देना है। मतलब विभव अगर वैल्यू प्लस में दिया है तो माइनस में कर दीजिए, माइनस में दिया है तो प्लस में कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए। जैसे ही आप रिवर्स करेंगे, उल्टा कर देंगे, वो वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑक्सीकरण का अपचयन में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल
इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये है जिंक जो है वो बदल रहा है किसमें, जिंक +2 में, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। ये कैसा है, ऑक्सीकरण है। इसका इस इलेक्ट्रोड विभव लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, E0 जिंक ऑब्लिक जिंक +2, ऐसे लिखा जाता है। इसका कुछ वैल्यू दिया जाएगा, मान लीजिए इसका वैल्यू कितना दिया गया है, 0.76 वोल्ट। कितना दिया है भाई, 0.76 वोल्ट। ये कौन सा विभव दिया है, ऑक्सीकरण। अब चैन में क्या होता है, इसका ठीक उल्टा रिएक्शन होता है भाई। जब अपचयन होगा तो जिंक +2 जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के किस में कन्वर्ट होगा, जिंक में, राइट। अब जब उसका उल्टा रिएक्शन हो रहा है तो अगर इसका हमें अपचयन लिखना हो, क्या लिखना हो, अपचयन विभव, तो कैसे लिखेंगे, तो इसका अपचयन विभव बहुत आसान है, इसको रिवर्स कर दीजिए। मतलब अगर इसको ऐसे लिख दिया जाए E0 जिंक +2 ऑब्लिक जिंक, तो क्या हो गया, अपचयन हो गया। और अपचयन हो गया तो इसमें उल्टा हुआ, मतलब रिवर्स किया आपने, तो यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है उसका भी साइन आपको रिवर्स करना पड़ेगा। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, -0.76 वोल्ट। क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा -0.76 वोल्ट, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, अपचयन विभव। क्या हो जाएगा भाई, अपचयन विभव। तो अगर दोनों ऑक्सीकरण विभव दिया है तो आप उसको रिवर्स करके अपचयन में कर लीजिए। बाकी अपचयन में कैसे डिसाइड करते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया है, ठीक है। चलिए आगे, एक और सिनेरियो क्या हो सकता है, एक और सिनेरियो हो सकता है, तीसरा थर्ड केस एक ये हो सकता है कि दोनों मतलब एक केस आपने देखा क्या है कि दोनों अपचयन विभव दिया, एक केस आपने देखा है कि दोनों ऑक्सीकरण विभव दिया हो। अब तीसरा केस ये हो सकता है कि एक ऑक्सीकरण और एक अपचयन हो, एक ऑक्सीकरण विभव तथा एक दूसरा जो है वो अपचयन विभव हो, ठीक है, दूसरा अपचयन विभव दिया हो। तो इसमें तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है। इसमें क्या करना है, जो ऑक्सीकरण विभव है उसको अपचयन में बदल लीजिए, ऑक्सीकरण विभव को अपचयन में बदल लीजिए, ठीक। ऑक्सीकरण विभव को किसमें बदल लीजिए, अपचयन में। और जब आप ऑक्सीकरण विभव को अपचयन में बदल लेंगे तो उसमें कैसे आपको कन्वर्ट करना है वो आपको केस मालूम है कि दोनों जब अपचयन विभव दिया होगा तो एक या तो प्लस होगा, एक माइनस होगा। जो प्लस है वो कैथोड है, जो माइनस है वो एनोड है। दोनों नेगेटिव है, दोनों अपचयन विभव ऋणात्मक हो गए तो जो ज़्यादा नेगेटिव है उसको एनोड मान बनाएंगे और जो कम नेगेटिव है उसको कैथोड बनाएंगे। और अगर ऐसा है कि दोनों प्लस है तो जो ज़्यादा प्लस है वो क्या है, कैथोड, और जो कम प्लस है वो क्या है, एनोड। क्यों ऐसा है, क्योंकि देखिए हर हाल में एनी किसी भी कंडीशन में जो हमारा सेल विभव आना चाहिए, सेल विभव, इसका वैल्यू हमेशा क्या आना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। इसका वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, उस पर भी सवाल आता है। क्या, किस पर सवाल आता है भाई, तो हम कहते हैं E0 सेल एवं ΔG0 गिब्स मुक्त ऊर्जा में संबंध। तो भैया ई सेल और गिब्स मुक्त ऊर्जा में संबंध होता है वो आपको सीधे सीधे फॉर्मूला याद रखना है कि ΔG0 बराबर होता है -NFE0 सेल। मानक अवस्था में, या इसको अगर मानक अवस्था में नहीं है तो ΔG बराबर -NFE सेल भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये कब है, ये मानक अवस्था में, स्टैंडर्ड कंडीशन में, और ये सामान्य अवस्था में, ठीक है। समझ में आई बात। क्या होता है, ΔG बराबर -NFE0 सेल। ΔG क्या है, गिब्स मुक्त ऊर्जा है। ΔG क्या चीज़ है, ये है गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स मुक्त ऊर्जा, ठीक।
जो कि बताया होगा आपको, ठीक है। और ये जो गिब्स मुक्त ऊर्जा होती है, गिब्स फ्री एनर्जी होती है, इसका जो वैल्यू होता है वो किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के, स्वतः प्रोसेस के लिए हमेशा, स्वतः प्रोसेस के लिए डेल्टा जी नॉट का वैल्यू हमेशा क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। और डेल्टा जी नॉट का नेगेटिव वैल्यू कब आएगा फार्मूले के हिसाब से, जब ई नॉट सेल का जो आप मान निकाल रहे हैं वो पॉजिटिव रहे, क्योंकि अगर ई नॉट सेल का मान क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा। और डेल्टा जी का वैल्यू का पॉजिटिव आने का मतलब है गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान अगर धनात्मक आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो प्रोसेस, वो प्रक्रिया, वो अभिक्रिया स्वतः नहीं होगी। जबकि सेल में जो अभिक्रिया होती है वो स्वतः होती है। सेल में जो ऊर्जा होती है वो ऑक्सीकरण अपचयन स्वतः अभिक्रिया होती है, जिसके कारण सेल से ऊर्जा उत्पन्न होती है, बाहर निकलती है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है आपको। सेल की जो अभिक्रिया है वो स्वतः होती है, तो स्वतः अभिक्रिया होने के लिए डेल्टा जी का मान क्या होना चाहिए, ऋणात्मक होना चाहिए। तो डेल्टा जी और ई सेल में क्या संबंध होता है, डेल्टा जी बराबर होता है माइनस एन एफ ई नॉट सेल, जहाँ पर एन जो है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या है जो कि प्रोसेस में इस्तेमाल होती, एफ क्या है, फैराडे है, फैराडे कांस्टेंट है, फैराडे नियतांक है, जिसका मान आपको मालूम है कि 96500 कूलॉम होता है, 96,500 कूलॉम एफ का वैल्यू होता है। ठीक, इस पर भी एग्ज़ाम में सवाल पूछा गया है। ठीक है, मैं सवाल आपको कराता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन पेपर मेरे पास है, देखते हैं इस क्वेश्चन पेपर में किस सन में सवाल पूछा गया है, और इस पर जो भी सवाल पूछा गया है उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई नॉट सेल का सवाल बोर्ड एग्जाम में कहाँ पूछा गया है। ठीक, बिल्कुल टू द पॉइंट हम लोग सवाल करेंगे, कोई इधर उधर वाली बात नहीं होगी, एकदम टू द पॉइंट टॉपिक, टू द पॉइंट सवाल। ठीक है, और कुछ भी इधर उधर वाली बात नहीं करेंगे हम लोग, जिससे कि हमारा समय बचे और हम चीज़ों को सही तरीके से कर पाएँ, जैसा कि बोर्ड एग्ज़ाम में सवाल पूछा जाता है। ठीक है, देखिए ये सवाल पूछा गया है, ठीक, कुछ 2025 में ही। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं भाई। ठीक है, 2025 का सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन है, कह रहा है एक सेल जिसमें निम्नलिखित अभिक्रिया होती है, एक सेल है और सेल अभिक्रिया उसका दिया हुआ है। क्या है सेल अभिक्रिया भाई, सेल अभिक्रिया दिया है जिंक सॉलिड से कॉपर +2, डेनियल सेल का रिएक्शन दिया है, कुल मिला के एक्वस रिएक्शन कर रहा है और बन रहा है जिंक +2 एक्वस आयन और प्लस मिल रहा है हमको कॉपर सॉलिड। कह रहा है कि 298 केल्विन ताप पर मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव जो है वो 1.1 वोल्ट है। ठीक है, सेल अभिक्रिया की मानक गिब्स ऊर्जा एवं साम्य स्थिरांक, कह रहा है सेल अभिक्रिया की मानक गिब्स ऊर्जा और क्या निकालना है हमको, साम्य स्थिरांक, साम्य स्थिरांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, ठीक है, ये सवाल 3 नंबर में पूछा गया और 2025 का बोर्ड एग्ज़ाम का ही ये सवाल है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल फार्मूला बेस्ड आसान क्वेश्चन है। तो पहले तो हम लोग निकाल लेते हैं गिब्स ऊर्जा। तो भाई गिब्स ऊर्जा मानक अवस्था में क्या है, डेल्टा जी नॉट, फार्मूला क्या है, डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ठीक है, अब बताइए, ठीक है, हमको ई नॉट सेल पता है कितना दिया है भाई, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फैराडे हमको मालूम है 96,500, और इस रिएक्शन में आपको दिख रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज होगा, क्योंकि कॉपर +2 कॉपर में बदल रहा है या जिंक +2 में बदल रहा है। तो जिंक +2 में कैसे बदलेगा, जब ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को दे देगा।
ठीक। तो आपको मालूम है कि यहाँ n का वैल्यू कितना रखना है 2, f का वैल्यू कितना रखना है भाई 96500 और ई नॉट सेल का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है। ई सेल कितना दिया है भाई, ई सेल का वैल्यू दिया 1.1 वोल्ट। ठीक है, वैल्यू रख दीजिए। क्या करना है भाई, वैल्यू रखिए -2 इंटू 96500 इंटू 1.1। ठीक है, यही है। और आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये -212.30, ठीक है, ऐसे आएगा। इसको जूल में आएगा, फिर इसको आप किलो जूल प्रति मोल में बदल लेंगे। ठीक, मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आ जाएगा 212.30 किलो जूल प्रति मोल गिब्स मुक्त होता है। कितना आसान सवाल है, सिर्फ वैल्यू रखना है, गुणा भाग करना है, गुणा करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, अगला इसका दूसरा पार्ट कह रहा है साम्य स्थिरांक की गणना कीजिए। तो देखिए ये वाला जो सवाल है ना, ये नस्ट इक्वेशन से रिलेटेड है। ये अभी आगे आएगा तो हम आगे समझेंगे, लेकिन फार्मूला है तो उसको देख लेते हैं, लिख लेते हैं। एक पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट होता है तो ये जो होता है, ये होता है log Kc साम्य स्थिरांक बराबर होता है, ठीक है, ई नॉट सेल इंटू n अपॉन में 0.0591, ठीक है, ये होता है। समझ में आया, ये फार्मूला होता है log Kc साम्य स्थिरांक का। तो Kc बराबर क्या हो जाएगा, एंटी लॉग, ठीक है, ई नॉट सेल इंटू n अपॉन 0.0591, वैल्यू रख दीजिए 1.1 इंटू 2 अपॉन 0.0591। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आएगा एंटी लॉग, ठीक है, एंटी लॉग 37.22। इतना ही करके आप छोड़ देंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 37.22, क्योंकि हमको एंटी लॉग का वैल्यू पता नहीं होता, या जो दशमलव के पहले की संख्या है उसको आप 10 की घाते में लिख सकते हैं। ठीक है, वैल्यू बिना एंटी लॉग टेबल देखे नहीं आएगी। जब तक हम एंटी लॉग नहीं देखेंगे तब तक वैल्यू एंटी लॉग तक, यहाँ तक भी आप लिख देंगे तो आपका आंसर कंप्लीट माना जाएगा और आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, आपको दिख रहा होगा सिंपल फार्मूला बेस्ड चीज़ें हैं, बहुत आसानी से, बहुत इजीली से हम कर सकते हैं। ठीक, तो आज मैंने आपको सिखाया कि आप ई सेल, ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं। इसके सवाल लगाइए, बोर्ड एग्ज़ाम में, बहुविकल्पी में एग्ज़ाम पूछे गए हैं। ठीक, कल हम लोग बात करेंगे नस्ट इक्वेशन, नस्ट समीकरण का। ठीक, नस्ट इक्वेशन, नस्ट समीकरण के बारे में बात करेंगे, उसके सवाल लगाएंगे। फिर अगली क्लास में कुलराउस के नियम के सवाल लगाएंगे और कप्पा वगैरह के सवाल लगाएंगे। ठीक, 3-4 दिन लगेगा, मुश्किल 2 से 3 दिन में आपको हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करा देंगे और आप इसको बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है भाई, क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई डाउट? तो अगर कोई दिक्कत, कोई डाउट होगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो वो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, कमेंट करिएगा तो हम आपको बता देंगे। ठीक है, वीडियो में। तो डू वेल, अच्छे से तैयारी करिए, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, मेहनत करिए, ई सेल निकालने के सवाल लगा लीजिएगा। ठीक, बहुत आसान, बहुत इजी सवाल हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। फिर से मैं आपको एक बार ब्रीफ कर देता हूँ। हमें एक ही फार्मूला निकालना है ई सेल निकालने का, ई कैथोड माइनस ई एनोड, और हमें ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ अपचयन विभव ही रखना है। क्या रखना है? सिर्फ और सिर्फ अपचयन विभव रखना है सवाल में। अगर अपचयन विभव नहीं दिया है तो हमको उसको पहले अपचयन विभव में बदलना है, फिर उसके बाद ये डिसाइड करना है कौन कैथोड होगा, कौन एनोड। बहुत आसान है। अगर अपचयन विभव आपने बना लिया, दिया है तो कुछ करना ही नहीं है। अगर अपचयन विभव नहीं दिया है तो आक्सीकरण दिया है तो आप उसको अपचयन में बदल लीजिए। फिर अपचयन में बदलने के बाद देखिए कि वैल्यू प्लस में है कि माइनस में है। अगर एक प्लस में है, एक माइनस में है अपचयन विभव, तो जो माइनस है वो एनोड है, जो प्लस है वो कैथोड है। दोनों माइनस है तो जो ज़्यादा माइनस है वो एनोड है, और अगर दोनों प्लस है तो जो ज़्यादा प्लस है वो कैथोड है। ठीक, कुल मिलाकर के ई नॉट सेल का मान हमेशा प्लस आना चाहिए। कैथोड माइनस एनोड जब करेंगे तो उसका वैल्यू प्लस आना चाहिए। ठीक है, क्लियर है, आ गया समझ में? ठीक, तो आप मेहनत करिए, पढ़िए अच्छे से, अगली क्लास में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।
शेयर ज़रूर करिएगा।